Hello, my dear viewers. Today in this video, we have to discuss about derivatives of some important functions. इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें हमने कुछ और डेरिवेटिव्स को यहाँ पे निकाला गया है। हमने उनके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप उन डेरिवेटिव्स को भी देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिए और उसके बाद इस वीडियो पे आइए ताकि आपको क्लियरली ये समझ आ जाएगा कि हम डेरिवेटिव किस तरीके से निकालते हैं। आई होप ये भी आपको बात याद होगी कि हम यहाँ पे डेल्टा मेथड यूज करते हैं जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक फंक्शन हम लेते हैं। फंक्शन जो हमारे पास है दैट इज एफ ऑफ एक्स, जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू ई रेज़र पावर एक्स। ये हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन का हमें यहाँ पे यूज करना है डेल्टा मेथड। डेल्टा मेथड के जरिए हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप जो है दैट इज लेट y जो है दैट इज इक्वल टू ई रेज़र पावर एक्स। इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं एड डेल y एंड साथ में होता है डेल x टू रेस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये जो हमारे पास डेल x और डेल y है ये क्या है। दीज आर वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट्स ऑफ y एंड x। ने बहुत छोटे इंक्रीमेंट्स है जो टेंड कर रहे हैं जीरो को रेस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। तो याद रखना है रेस्पेक्ट टू वेरिएबल्स को हमें ये ऐड करने हैं। मतलब x को x ही डेल x ऐड करना है और y को डेल y ऐड करना है। तो यहाँ पे y प्लस साथ में क्या बन जाएगा डेल y इक्वल टू उसके बाद क्या बन जाएगा ई रेज़र पावर x प्लस डेल x। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। उसके बाद जो स्टेप होता है यहाँ पे दैट इज सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को हम सेकंड से निकाल लेंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे y प्लस उसके बाद डेल y माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर आएगा ई रेज़र पावर x प्लस डेल x माइनस ई रेज़र पावर x। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। y और y यहाँ पे कैंसिल आउट होगा क्योंकि आपको पता है एक हमारे पास नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। तो डेल y जो हमारे पास है ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई रेज़र पावर x डॉट ई रेज़र पावर डेल x। कैन वी राइट इट इन दिस वे माइनस ई रेज़र पावर x। देखो यहाँ पे बेसिस आर सेम, पावर्स भी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल y जो है डेल y किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ई रेज़र पावर x को हम कॉमन करेंगे और यहाँ पे ई रेज़र पावर डेल x रहेगा -1। इस तरीके से ये यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसके बाद जो स्टेप होता है इसके बाद हम करते हैं डिवाइड बोथ साइड्स। क्या डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स बाय डेल x। यहाँ पे डेल x बोथ साइड डिवाइड किया जाता है एज जो डेल x हमारे पास है वो टेंड कर रहा है जीरो को। ये जो सभी चीजें हैं ये जो मैं अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूं इस डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करने के बाद हम दूसरा कोई चैप्टर ले लेंगे, लेकिन पहले डिफरेंशिएशन आपको क्लियर अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा दैट इज डेल y डिवाइडेड बाय हो जाएगा डेल x, लेकिन यहाँ पे साथ में लिमिट रखना पड़ेगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो। इट डज मीन दैट, इसका जो मतलब होता है डेल x टेंड्स टू जीरो का मतलब कि ये जो डेल x है दिस इज नियर टू जीरो बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो, सो दैट इट इज इक्वल टू ई रेज़र पावर x इनटू ई रेज़र पावर डेल x -1। बहुत ही आसान है ये। आपको मैं ये बात क्लियर बताना चाहूंगा, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि वो किस तरीके से हो रहा है तो उसके बारे में कोई ना कोई प्रोसीजर होता है। नहीं देखो एक रूल होता है, उस रूल को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे डेल x डिवाइड हो जाएगा साथ में लिमिट जो है डेल x टेंड्स टू जीरो। और साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि हम आपको फिजिक्स के बारे में जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इसके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। जिंदगी का सवाल है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो मैं आपको बहुत ज्यादा मदद करूंगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बिल्कुल कहीं पे कोई कंफ्यूजन आपको अराइज नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो गया होगा या कंफ्यूजन होता होगा तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है। तो आई होप कि मैं आपको उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। और साथ में ये भी बताना चाहूंगा 100% मैं करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा नहीं ये तो मुझसे पॉसिबल नहीं है, मैं आपको वो कंफ्यूजन दूर करूंगा, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं। लेकिन प्लीज मेंशन कि कहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, किस चीज के बारे में आपको वीडियो चाहिए। इसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद पहले क्योंकि हमें
पहले कंप्लीट करना है 11th और 12th का फिजिक्स जो है इसको हम पहले कंप्लीट करेंगे A to Z। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल फिर न्यूमेरिकल की तरफ हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम पहले थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ाते हैं और साथ में न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं डायरेक्टली सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा। उसके बाद कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं जो कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं एक्चुअली 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स और साथ में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो प्लीज इस 2 सब्जेक्ट्स में अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आपको होता होगा, कहीं पे आपको नजर आता होगा, तो डेफिनेटली आप कमेंट में बताइए, मुझे मैसेज कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको वो कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वांटिटी हमारे पास होती है लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, उसके बाद किसके बराबर होगा, यहाँ पे e रेजर पावर x जो है, e रेजर पावर x को हम बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे e रेजर पावर डेल x -1 डिवाइड बाई साथ में रहेगा डेल x। तो यहाँ पे लिमिट भी रहेगा, क्योंकि लिमिट सिर्फ किसका इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो सिर्फ डेल x का इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसे e रेजर पावर x को मैंने बाहर निकाला। ये dy बाई डी एक्स बनेगा यहाँ पे इक्वल टू, अब देखिए ये e रेजर पावर x है। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लिमिट मैं आपको बताऊंगा। देखो स्टैंडर्ड लिमिट क्या है, स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास है, इसको हम st लिखेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड लिमिट। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट जो है e रेजर पावर x -1 डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0। इन स्टैंडर्ड लिमिट्स को भी हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में, आपको मिल जाएगा। तो ये जो होता है दिस इज इक्वल टू 1। इसमें आपको एक चीज याद रखना है, अगर यहाँ पे क्वांटिटी जो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है x, अब यहाँ पे भी हमारे पास x है, वही x यहाँ पे टेंड कर रहा है 0 को, इसका मतलब है ये कंफर्म किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अगर मान लीजिए यहाँ पे पहले x है, उसके बाद x के बदले यहाँ पे y है, लेट अस कंसीडर, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। अगर हमारे पास है e रेज पावर x -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे y है, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है x टेंड्स टू 0, तो क्या ये 1 के बराबर होगा, ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। रिमेंबर ये स्टैंडर्ड लिमिट है, तीनों जगहों पे यानी 3 प्लेसेस पे सेम होना चाहिए, और किसको टेंड करना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए। अब ये जो क्वांटिटी है दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेल एक्स है, ये डेल एक्स है, और यहाँ पे भी हमारे पास डेल एक्स है, और यहाँ पे भी हमारे पास डेल एक्स है। अगर ये तीनों जगहों पे 3 प्लेसेस पे हमारे पास सेम होगा, वो टेंड करेगा 0 को, तो कंफर्म वो 1 के बराबर होगा। इसका प्रूफ है, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको हाइपोथेटिकल बता रहा हूं। तो चलिए ये हमारे पास बनेगा e रेजर पावर x। आप देखिए ये बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ, लेकिन ये जो y है, y एक्चुअली क्या था, y था हमारे पास e रेजर पावर x। तो ये e रेजर पावर x का जो हमारे पास डेरिवेटिव यहाँ पे मिला, दैट इज एक्चुअली e रेज पावर x। इसका मतलब है कि e रेज पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है e रेज पावर x ही होता है। e रेज पावर x को कितने भी बार आप डिफरेंशिएशन करो, वो हमेशा आपको e रेज पावर x ही मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और हम यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैंने आपको बोला ये सारे के सारे फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है। f ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ x, याद रखना लॉग ऑफ x टू द बेस, यहाँ पे e है, कभी कभी बेस जो होती है वो 10 होती है, लेकिन रिमेंबर उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम टॉपिक को डिवेट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, लेट y जो हमारे पास है वो हमारे पास है लॉग, उसके बाद x टू द बेस e, इसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट। अगर हमने इसको नाम फर्स्ट रखा तो इसके बाद स्टेप क्या आता है, दैट इज एड, उसके बाद डेल y एंड हमारे पास होता है डेल x टू रेस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, यानी रेस्पेक्ट टू वेरिएबल्स जो होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं स्मॉल इंक्रीमेंट्स को। देखिए स्मॉल इंक्रीमेंट हमारे पास y प्लस साथ में बनेगा डेल y इक्वल टू, उसके बाद क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस साथ में बन जाएगा डेल x, और यहाँ पे टू द बेस e रहेगा, इसको हम नाम रखेंगे सेकंड। अब देखिए यहाँ पे बन जाएगा सब्ट्रैक्ट, उसके बाद सेटअप जो हम करते हैं फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी ये जो हमारे पास सेटअप है फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। उसके बाद देखिए ये बनेगा y प्लस साथ में बनेगा डेल y माइनस बनेगा y इक्वल टू, उसके बाद क्या बन जाएगा लॉग ऑफ x प्लस, उसके बाद बनेगा डेल x टू द बेस, तो e ही है, माइनस लॉग ऑफ, उसके बाद x टू द बेस e। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर आपको समझ आई होगी। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसल आउट होगा, इस तरीके से ये डेल y बनेगा इक्वल टू, ये जो यहाँ पे क्वांटिटी है ये देख लेना, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे हमेशा याद रखना लॉग m माइनस लॉग n। अगर इस तरीके से कभी भी होता है, ये फॉर्मूला है लॉगरिथम में, इसके 3 फॉर्मूलाज है। लॉग m डिवाइडेड बाय n, ये किसके बराबर होता है, लॉग m डिवाइडेड बाय n, यहाँ पे बेस e है, याद रखना यहाँ पे बेस e है, यहाँ पे बेस e है। और एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपको कभी भी ये जरूरत लगेगा, लॉग n ये जो होता है यहाँ पे अगर एडिशन में होगा तो ये सीधे होता है लॉग m साथ में होगा n,
और एक फॉर्मूला होता है जैसे जैसे log m रेज़ड पावर n यहाँ पे टू द बेस e। तो ये जो n पावर है यहाँ पे याद रखना, ये जो n पावर है ये पहले आता है n, साथ में log m टू द बेस e। ये तीन फॉर्मूलाज आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। और ये बात भी बताना चाहूंगा, इनका भी प्रूफ है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मुझे बता देना, कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको इनका प्रूफ भी बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बन जाएगा लॉग, ये वाला जो क्वांटिटी है बिल्कुल क्लियर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हमारे पास m है और ये हमारे पास n है। देखो ये x जो है दिस इज n, माना जाएगा एस। तो log m माइनस log n किसके बराबर है? log m बाई n। तो देखिए log m डिवाइडेड बाई n, m के बदले क्या आ जाएगा x प्लस साथ में आ जाएगा डेल x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x। तो बेस तो आपको पता ही है, बेस तो हमारे पास ई ही है। डेल y, कभी कभी हम इस बेस को लिखते नहीं है तो रिमेंबर वो ई ही बेस होता है। तो log यहाँ पे होता है log, अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, x डिवाइडेड बाई, यानी x को x डिवाइड करेंगे प्लस डेल x को भी x डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो द बेस तो ये हमारे पास है ही। आप देखिए ये डेल y बनेगा इक्वल टू किसके बराबर? log, ये जो हमारे पास है दिस विल बिकम 1 प्लस साथ में डेल x डिवाइडेड बाय x। रिमेंबर ये हमारे पास पॉजिटिव ऊपर था ना, x प्लस डेल x, ये x इसको भी डिवाइड हो जाएगा ना, x को भी x डिवाइड हो जाएगा और डेल x को भी x डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो रिमेंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, मैंने बता दिया। आप देखिए यहाँ पे इसके बाद हम क्या काम करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स। क्या डिवाइड बोथ साइड्स पे करते हैं? बोथ साइड्स बाय, यहाँ पे डेल x डिवाइड करते हैं, लेकिन रिमेंबर एज जो डेल x है वो टेंड कर रहा है 0 को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, डेल y जो हमारे पास है इसको मैंने डेल x डिवाइड किया, लिमिट साथ में रह गया, डेल x टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। उसके बाद है log 1 प्लस साथ में है डेल x डिवाइडेड बाय x, लेकिन इसको हम डिवाइड करेंगे डेल x। रिमेंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट बताऊंगा। देखो स्टैंडर्ड लिमिट यहाँ पे यूज हो रहे हैं सभी के सभी। स्टैंडर्ड लिमिट जो यहाँ पे यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास है दैट इज log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x टू द बेस e, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो होता है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू log, व्हाट डज इट मीन? ये जो हमारे पास होता है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास है ये हमारे हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कहां कहां पे आपको नजर दौड़ानी है। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, और वही x हमारे को टेंड कर रहा है 0 को। तो देखिए इस वाले फंक्शन में यहाँ पे हमारे पास डेल x डिवाइडेड बाय x है। अगर यहाँ पे डेल x डिवाइड बाय x है, यहाँ पे डेल x डिवाइड बाय x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड भी x करेंगे और यहाँ पे मल्टीपल भी x करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए सवाल पैदा ये होता है, अब यहाँ पे डेल एक्स तो है, सिर्फ डेल एक्स है, ये तो डेल एक्स है, लेकिन इसको तो डिवाइड एक्स नहीं है, इसको हम सीधे डिवाइड एक्स करेंगे। अब आप बोलोगे फिर तो मल्टीपल भी करना पड़ेगा। नहीं, लिमिट में मल्टीपल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो जो डेल एक्स है वो टेंड कर रहा है 0 को। अगर ये टेंड कर रहा है 0 को, इसका मतलब है अगर यहाँ पे मैं एक्स डिवाइड करूंगा, यहाँ पे मैं एक्स डिवाइड करूंगा, तो डेल एक्स डिवाइड बाय एक्स जो है वो भी टेंड करेगा 0 को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये और ज्यादा छोटी हो जाएगी टर्म। अब चलते आगे। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्वांटिटी है ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये बन जाएगा लिमिट डेल x डिवाइडेड बाई x टेंड्स टू 0। उसके बाद log, ये हमारे पास है e 1 प्लस डेल x डिवाइडेड बाई x, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल x डिवाइडेड बाई x। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो x हमारे पास है, ये वाला x पूरा ध्यान रखना, इसको न्यूमरेटर में क्या है, इसको न्यूमरेटर में 1 है ना, तो ये 1 डिवाइड बाई x माना जाएगा। माना क्या जाएगा? ये तो है। अब देखिए यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी जो है, ये वाली क्वांटिटी, क्या ये सारी की सारी क्वांटिटी जो है 1 के बराबर है या नहीं? बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास है किसके बदले? इस x के बदले स्टैंडर्ड लिमिट में देखिए, और ये जो हमारे पास नीचे वाला है ये भी हमारे पास है इस x के बदले, और यहाँ पे लिमिट जो है, लिमिट में हमारे पास x टेंड्स टू 0 है, तो ये हमारे पास 0 को टेंड कर रहा है। तो फिर dy बाई डी एक्स जो हमारे पास है टोटल में किसके बराबर आएगा? वो आ जाएगा 1 बाई x के बराबर। अब सवाल पैदा ये होता है डी बाई डी एक्स जो है दैट इज, यहाँ पे देखिए y जो हमारे पास है वो y एक्चुअली क्या था? y था log x। तो log x जो है, log x का जो हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं log x टू द बेस e, इसका जो डिफरेंशिएशन है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x। रिमेंबर ये हमारे पास है डेरिवेटिव log x का, तो इसका मतलब है log x का डिफरेंशिएशन जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाई x। लेकिन किस मेथड के जरिए हमने यहाँ पे निकाला? दैट इज डेल्टा मेथड। डेल्टा मेथड के जरिए हमने यहाँ पे निकाल लिया।
आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चले आगे बढ़ते हैं। एक और यहां पे हम एक फंक्शन लेते हैं। देखिए यहां पे फंक्शन जो हमारे पास है दैट इज एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू ए रेज़ड पावर एक्स, ए रेज़ड पावर एक्स। अब इस चीज को देखिए हम क्या काम करते हैं, पहला ही स्टेप हमारे पास होता है लेट वाई इक्वल टू ए रेज़ड पावर एक्स, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। उसके बाद क्या काम करते हैं, ऐड, उसके बाद होता है डेल वाई एंड साथ में डेल एक्स जो है टू रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। अब ये रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स में ऐड किया जाएगा, रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। अब देखिए ये y है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, डेल y इक्वल टू ए रेज़ड पावर x प्लस उसके बाद होगा डेल x, ये हमारे पास है सेकंड। उसके बाद क्या काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड करेंगे तो y प्लस यहाँ पे डेल y आएगा माइनस y इक्वल टू उसके बाद ए रेज़ड पावर x प्लस डेल x आएगा माइनस ए रेज़ड पावर x। ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए डेल y इक्वल टू यहाँ पे ए रेज़ड पावर x डॉट ए रेज़ड पावर डेल x माइनस ए रेज़ड पावर x। देखिए ये डेल y है इक्वल टू यहाँ पे ए रेज़ड पावर x है और यहाँ पे ए रेज़ड पावर डेल x माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, यहाँ पे बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे किसके जरिए, बाय डेल x के जरिए, एज जो डेल x है वो टेंड कर रहा है 0 को। तो देखिए ये डेल y है, इसको डिवाइड करेंगे डेल x, लिमिट जो हमारे पास है वो डेल x टेंड करेगा 0 को। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिमिट डेल x जो है टेंड करेगा 0 को, ए रेज़ड पावर x, ए रेज़ड पावर डेल x माइनस 1 और इसको डिवाइड करेंगे डेल x। आई होप ये बात तो आपको क्लियर समझ आई होगी। अब यहाँ पे ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो हमारे पास है dy बाई डी एक्स के बराबर। अब यहाँ ए रेज़ पावर x बाहर निकलेगा और लिमिट रहेगा अंदर डेल x टेंड्स टू 0, क्योंकि हमें लिमिट सिर्फ डेल x के लिए यूज होता है, डेल x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल x। अब देखिए यहां पे भी एक स्टैंडर्ड लिमिट यूज होगा, प्लीज रिमेंबर स्टैंडर्ड लिमिट। अब देखिए स्टैंडर्ड लिमिट कौन सा होगा, स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके बाद ए रेज़ड पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये जो होता है दिस इज इक्वल टू लॉग a टू द बेस e, ये इसके बराबर होता है, ये वाला लिमिट। यहाँ पे आप बताओगे क्या हमें याद रखना है, देखो यहाँ पे वही x होना चाहिए और यहाँ पे भी वही चीज होना चाहिए और यहाँ पे भी वही चीज होना चाहिए, 3 प्लेसेस पे सेम चीज होना चाहिए, अगर अलग होगा तो नहीं, और साथ में वो टेंड करना चाहिए 0 को। तब तो इस स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से ये वाला जो हमारे पास है, ये वाला क्वांटिटी ये हमारे पास बन जाएगा लॉग ए। तो इसका मतलब है dy बाई डी एक्स जो है ये किसके बराबर आएगा, ए रेज़ड पावर x लॉग a टू द बेस e। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे d बाई डी एक्स में लिखूंगा, लेकिन हमारे पास ये जो y था, ये y क्या था, दिस इज एक्चुअली ए रेज़ड पावर x इक्वल टू ए रेज़ड पावर x उसके बाद लॉग a टू द बेस e, ये हमारे पास बन गया दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ किसका, ए रेज़ड पावर x का, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज़ड पावर x जो है दैट इज इक्वल टू ए रेज़ड पावर x लॉग a। आई होप ये जितने भी यहाँ पे हमने फंक्शंस लिए उनका जो डेरिवेटिव हमने निकाल लिया वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इसके बाद जो भी आगे के हमारे पास फंक्शंस होंगे उन फंक्शंस को भी हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मैंने आपको वर्ड दिया है कि मैं नीट का कंप्लीट सिलेबस करूंगा, कंप्लीट A to Z न्यूमेरिकल्स जो हमारे पास मिलेंगे, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से और कहीं पे कोई कंफ्यूजन को अराइज होने नहीं दे देंगे, ये मैं आपको वर्ड दे रहा हूं। लेकिन इसके लिए आपको इन वीडियोस को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिल जाए और हमें एक सपोर्ट मिले। उस सपोर्ट की वजह से हम इन वीडियोस को तैयार करने के लिए हम और ज्यादा टाइम आपको दे देंगे, तो आप तक ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। बिल्कुल इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको शेयर करना है, लाइक करना है और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके जरिए आपको नेक्स्ट जो वीडियो आपके पास मैं जो अपलोड करूंगा वो आपके पास डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई होप इतना तो आप हमारे लिए करोगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।